मेरा गांव मेरी शान। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक बहुत ही बड़े अनुभवी शिक्षक भी रह चुके हैं और जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे बीच मौजूद हैं श्री बलविंदर सिंह जी गोत्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि हमारे बीच जो आज महान शख्सियत बैठे हैं वो कौन है। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पे आने के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमें मौका दिया है अपनी बात कहने का आपके दर्शकों से। तो सर, इंट्रोडक्शन में मैं अपनी एजुकेशन से शुरू करना चाहूँगा कि मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, उसके बाद पीएचडी इन इंग्लिश में और 4 डिप्लोमास किए हुए हैं। पीजीडीटी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, पीजीडीएचई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, पीजीडीआईएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएचआरएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सीआईसी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटिंग। और इसके अलावा मैंने मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पे रिटायर हुआ हूँ। उससे पहले मैं 30 साल तक इंग्लिश का प्रोफेसर था गवर्नमेंट कॉलेज में और अलग अलग जगह पे। जैसे मैंने शुरुआत की थी गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल से, उसके बाद कई सारे शहरों में जैसे गुड़गांव, हिसार, रेवाड़ी, जींद और पेवा, ऐसे कई जगहों पर मैंने सर्विस की है गवर्नमेंट कॉलेज की एज ए प्रोफेसर। और लास्ट के 5 सालों में मैं एज प्रिंसिपल प्रमोट हुआ था और शुरुआत उसमें भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन हिसार के प्रिंसिपल के तौर पे की। उसके बाद मेरा ट्रांसफर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में हो गया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज हेली मंडी इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट और लास्ट में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पेवा में एज प्रिंसिपल सर्विसेज दी है। सर, जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा कि एक बहुत उच्च स्तरीय जो आपने शिक्षा प्रदान भी की और आपने खुद भी एक हाईली एजुकेटेड हैं आप, तो इतना हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होने के बाद गांव में आना और गांव के माहौल में रहना एक बहुत ही टफ जॉब है। आप उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरा मानना है कि जो मातृभूमि होती है उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, और जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है हमें उससे तो अलग होना नहीं चाहिए। हमें गाँवों को ही शहर के लेवल पे ले जाना चाहिए। जैसे एक पहले वाले एक होंडा की हीरो होंडा की ऐड आया करती थी कि जो रोड गांव से शहर को जाते हैं वही रोड शहर से गांव की ओर भी आते हैं। तो मेरा मानना है कि जो गांव से पलायन हो रहा है गलत है, जो भी कर रहे हैं वो तो उनकी अपनी अपनी इच्छा होती है, मजबूरियाँ होती हैं। परंतु जहाँ के हम निवासी हैं वहीं पे हमें विकास करके वहीं पे वहाँ से भागने की बजाय वहीं पे हमें उस लेवल में जो कमियाँ हैं उनको दूर करके वहीं रहना चाहिए। और इसी मकसद से मैं अपने गाँव में अपने बसने की मैंने फैसला किया। जैसा कि सर पता भी चला हमें और आपने बताया कि आने वाले जो सरपंच के इलेक्शन हैं तो उसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों का एक तरफा प्यार भी आपको मिल रहा है। तो अगर आप सरपंची का ताज पहनाते हैं लोग आपको, तो ऐसे कौन से कार्य रहेंगे जो आप प्रायोरिटी पे करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत एक लंबी लिस्ट है, उसमें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, पर मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला जो एक प्रायोरिटी होगी वो एजुकेशन की होगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि एजुकेशन से ही, शिक्षा से ही सारे विकास की जो जड़ है या विकास जहाँ से उत्पत्ति होती है वो शिक्षा से होती है। हमारे गांव में सिर्फ मिडिल क्लास तक का स्कूल है और इस वजह से हमारे गांव के बच्चे और खासतौर पर लड़कियाँ हैं और गरीब घरों के बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं सकते। तो मेरा एक सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि मैं यहाँ पे इस स्कूल को अपग्रेड करवा के पहले मैट्रिक का उसके बाद +2 का कराऊँ। सेकेंडली मेरा ये भी एक उद्देश्य रहेगा कि जैसे गांव की लड़कियाँ कॉलेज तक पहुँच नहीं पाती हैं, चाहे कॉलेज पास में है परंतु को एजुकेशन कॉलेज है लाडवा का, और ज़्यादातर गाँव के पेरेंट्स जो है थोड़ा हिचकिचाते हैं कोएड उसमें भेजने के लिए। तो मेरा ये एक उद्देश्य रहेगा, मेरा एक एम रहेगा कि मैं अपने गांव के में ही या गांव के आसपास में एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज या कोई प्राइवेट गर्ल्स कॉलेज खुलवाने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ जो एजुकेशन के लिए एक माहौल होता है, जैसे स्कूलों में आमतौर पर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे भेजते नहीं हैं, मैं प्रयास ये करूंगा कि
जो हमारे स्कूल बनेंगे, हमारे गांव का स्कूल होगा या अब वाला या आगे वाला जो स्कूल होगा, उसमें टॉप क्लास जो फैसिलिटीज हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या जो मल्टीमीडिया होते हैं, या वैसे जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है, सफाई हो गई या सुंदरता होगी, उसको मैं जो बेस्ट पॉसिबल स्कूल हैं कहीं भी बड़े शहर के, उसके लेवल तक ले जाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि जो बच्चे प्राइवेट में भी जा रहे हैं उनको मैं अटैक करके यहीं पे रखा जाए। सेकेंडली, मैं चाहूँगा कि हमारे गांव में नवोदय स्कूल बना हुआ है। हमने अपनी बहुत सारी ज़मीन दे के, गाँव की काफ़ी सारी ज़मीन दे के उनको नवोदय स्कूल बनाया, उसका हमारे स्कूल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे स्कूल का शायद ही कोई एक आधा बच्चा ही वहाँ एडमिशन ले पाता होगा। उसका कारण ये है कि उनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से एडमिशन होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि पहले बच्चों का सिलेक्शन करके कंपटीशन के बेस पे सेलेक्ट करके अच्छे बच्चे निकाल के उनके लगातार उनकी कोचिंग करवाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे स्कूल के वो नवोदय स्कूल में जा सकें और वो अच्छी शिक्षा, वहाँ बहुत कम खर्चे में शिक्षा होती है। तो वैसे तो बहुत स्टाफ अच्छा है वो, पर उनकी मजबूरियाँ होती है, क्योंकि कंपटीशन का जो रूल्स है वो तो उसके हिसाब से करें, रूल्स के हिसाब से करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे गाँव में स्कूल बना हुआ तो हमारे गांव के बच्चों को भर्ती कर लें। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किस तरह गलत काम से नहीं, बल्कि सही तरीके से उनको तैयारी करवा के, मैं खुद भी बल्कि उसमें इंग्लिश का प्रोफेसर रहा हूँ, तो जो इंग्लिश का बात होगी बच्चों को कोचिंग देने की, या बाकी सब्जेक्ट्स की भी दे सकते हैं छोटे लेवल की बात में, तो मैं खुद भी अपने लेवल पे कोचिंग दूंगा, और बाहर से भी जो स्टाफ मंगवाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं उनको कोचिंग। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे बच्चे किसी जॉब में नहीं जा पाते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि वो बाहर जाने के 8-10 जमात या 12 जमात पढ़ के बाहर जाने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको किस प्रकार से यहाँ रोका जाए, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपना या तो कंपटीशन की तैयारी करवा के अच्छे कंपटीशन में बच्चों को निकाला जाए, नहीं तो जो कंपटीशन नहीं निकल सकते हैं उनको कोई ऐसे इंडस्ट्री या कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा कुछ लगाया जाए, ताकि अपने गाँव में ही उनका जो टैलेंट है वो रह सके और वो गाँव के विकास में भागीदार बन सके। मैं ये नहीं कहता बाहर नहीं जाना चाहिए, जो बाहर जाना चाहते हैं उनको भी जो उनकी फैसिलिटी होती है, जैसे कई बच्चे हैं वो गलत जगह पे पैसे फंसा देते हैं, तो उसका भी मैं एक सिस्टम ऐसा बनाऊंगा कि हम बिल्कुल जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, अगर किसी ने पैसे देने भी होंगे, जो फीस भरनी होगी, तो इस तरीके से कराएंगे कि ताकि कोई बच्चा किसी झांसे में ना आ सके कि उनके पैसे ऐसे जो हार्ड अर्न मनी होती है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, वो इस प्रकार से फजूल में ना फंस सके। तो सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से कोविड-19 के बाद एक स्कूल का माहौल, एक पढ़ाई का जो एजुकेशन का माहौल है वो निरंतर बदल सा गया, उसके पीछे कारण रहा कि जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स भी थे तो वो टीचर्स को सैलरी नहीं पे कर पाए, या फीस नहीं आने के कारण एक ढांचा सा जो एजुकेशन का था वो बिगड़ता चला जा रहा है। 1 साल के अंतराल के बाद, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों की, जो संपूर्ण विकास क्लास में बैठने से, फिजिकल अपीयरेंस से हो रहा था। अब 1 साल के अंतराल के बाद जब मार्च में नया सेशन शुरू होगा, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, चेंज आएगा बच्चों की लाइफ में। तो जैसे कि आप एक बहुत ही ख्याति प्राप्त प्रिंसिपल भी रहे हैं, आपका अनुभव भी है, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि हमारे दर्शकों को कि उस चीज में जो माहौल चल रहा है, अपने बच्चों को या जो बच्चे हमें सुन रहे हैं वो कैसे अपने आप को बिल्डअप करके चले, ताकि आफ्टर 1 ईयर उनको कोई लॉस ना हो। मेरा ये मानना है कि एडवर्सिटी को हमें एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि एडवर्सिटी में जितना विकास होता है उतना आम दिनों में जब सारी चीज़ें सही होती हैं वो असली मायने में विकास नहीं होता, वो तो आगे से बढ़ने वाला काम होता है कि एक ढर्रा है, चलता जा रहा है। तो वैसे तो कोविड-19 आया है, देश की इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ है, पर मेरा ये विश्वास है कि इसमें से एक नया भारत निकल के आएगा। एक कोई चीज़ होता है, जन्म लेने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको चीज़ों को हालात के हिसाब से बदली होने को टाइम लगता है, पर मेरे को ये लग रहा है कि ये एक भारत के लिए एक भगवान ने एक मौका भेजा है कि आप जो पीछे वाले सिस्टम थे, जो हमारा जैसे एजुकेशन सिस्टम था, गला सड़ा, मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा वैसे, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत गला हुआ है, उसका कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ वही बातें जो कहीं काम नहीं आनी वो सिखाते जा रहे हैं, थियोरेटिकल बातें सिखाते जा रहे हैं, और वही किताबें हैं, वही गाइड्स हैं, वही रट्टा है, वही नकल है, वही सारा कुछ है। तो इसमें एक मेरे को लग रहा है कि एक नयापन आएगा, इसमें से नई चीज़ें निकल के आएंगी और इसमें इनोवेशन के लिए बहुत मौका मिलेगा, लोगों को एक नया सोचने का मौका मिलेगा। अब भी आपने देखा होगा इंडिया में जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ के भी लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले हैं।
और हो सकता है कि कल को ऐसा सिस्टम बन जाए कि लोग घर में बैठ के या अपने रात को बैठ के पढ़ाई कर सके, दिन में अपना, जैसे अमेरिका में होता है, दूसरी जगह होता है कि बच्चे काम भी करें, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो भी लें और साथ पढ़ाई भी करें। जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही जैसे पुराने टाइम में स्कूल में जाना, 5 घंटे वहाँ रहना, वहाँ टाइम बिताना, टीचर वहीं पर खड़ा होकर पढ़ाएगा। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिन में कोई एक बहुत अच्छी भारत का एक सुनहरी भारत का एक विकास होने वाला है। मेरा अपनी मानता ही है। धन्यवाद सर। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never